कोलकाता रेप मामले को लेकर के देश भर में आक्रोश जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हर कोई ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए दुआएं मांग रहा है। हम इस वक्त वसंत विहार इलाके में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, रेजिडेंट्स, इस वक्त कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उस बच्ची के लिए दुआएं जो है वो मांग रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोगों में भी एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हर कोई उस बच्ची के लिए, उस डॉक्टर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सड़कों पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। लगातार मांग उठ रही है कि इंसाफ जो है वो उनको मिले, और इसी को लेके तमाम जो रेजिडेंट्स हैं वो इस वक्त सड़कों पर कैंडल मार्च जो है वो यहाँ पर निकाल रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर एक अलग ही नज़ारा जो है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले निर्भया का जब मामला हुआ था तब भी इस तरीके की तस्वीरें जो है वो राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो दिखाई दी थी। तब तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे थे, कैंडल मार्च जो है वो निकाल रहे थे। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, रेजिडेंट्स भी हैं जो है वसंत विहार के, वो भी शामिल हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर के साथ हुआ? एक बार फिर कहीं ना कहीं निर्भया वाला जो कांड था उसको कहीं ना कहीं देश भर में एक बार सामने लाके खड़ा कर दिया। ऐसा है जी कि जो कलकत्ते में हादसा हुआ है उससे हर नागरिक का हिंदुस्तान में शर्म से सिर झुक गया है। अगर हम अपने लेडीज, यंग वुमेन, गर्ल्स, इनकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और खासकर एक डॉक्टर जिसका फर्ज है सेवा करना, और वो सेवा कर रही थी, उसको करना। फिर उसके बाद देखो बदलापुर में इंसिडेंट हुआ। तो ये सब जो है सरकार के पास सुनया पहुंचना चाहिए कि कानून सख्ती से होना चाहिए और सख्ती से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पूरे वसंत विहार में इसका बहुत आक्रोश था। तो हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो हम सब ने एकदम अग्री किया कि एक कैंडल लाइट मार्च करें। वो हम कर रहे हैं। उसके बाद हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और फिर हम लोग डिस्पर्स होंगे, और इसी आशा से करेंगे कि इसके बाद सरकार ऐसे कानून लाएगी और ऐसे कदम उठाएगी कि ऐसे जो हादसे हैं वो रोज रोज ना हो। लगता है कि कानून सख्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगता है कि कानून सख्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली सेफ्टी की तो बहुत जरूरत है। या कानून बनाने वालों को भी सोचना चाहिए। यस, डेफिनेटली। तो जब निर्भया का मामला हुआ था आज से करीब 10-12 साल पहले, तब भी ये आवाज उठी थी कि कानून सख्त होने चाहिए थे। उसके बाद भी कानून लगता नहीं कि इतने सख्त हुए, कि उसके बाद भी लगातार अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं। ये कुछ हमारे वकील लोग भी ऐसे हैं, जैसे कपिल सिब्बल हैं या कोई और हैं, इन लोगों का साथ बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए। किसी भी रेपिस्ट का साथ नहीं देना चाहिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट मिले, सब कुछ मिले। गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। के बाद हम लोग बाहर जाने की सोचते भी नहीं अकेले। हाँ, जो वर्किंग लेडीज हैं वो जरूर आती हैं, वो भी अपने कैसे आती हैं, रिस्क पे आती हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं जॉब करने के लिए। बट जो घरों से निकलती हैं उनको मजबूरी इसीलिए निकलती हैं, वरना कौन जाना चाहता है अपने इज्जत को खतरे में डालने के लिए। पर ये बहुत शर्मनाक बात है जो कि औरतों और बच्चियों के साथ हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी इस तरीके के लिए भी लोगों में डर है। सफरिंग बिकॉज ऑफ द politicians with the two different parties at the center and the state. Nobody is doing anything. They are just looking at each other and doing. आप लाइटिंग्स देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट्स आप यहीं पे संत विहार में देख लो अभी स्ट्रीट लाइट्स, जबकि हमारे RW is doing their best. They attend to our complaints, they do everything, but they are not the ones who are going to change the lights and do the street lights. They can only put it forward to the MCDs and the BSES. They are the ones who have to do it. So the government is not. Delhi is doctors. We have doctors here who have initiated the march. I would like you to speak to them. Dr. Gunita, Dr. Neelu. Dr. Anita. Hi, I'm Dr. Gunita. Yes, we are all on the roads today because हमें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा. That's the easiest thing that we can do probably. That coming on the roads and telling the public that we do care about you. So it's a time that you care about us.
every time there's something happened in any part of the country, the women has been blamed. So today it's not about doctor, it's about that woman. What wrong was she doing? She was on duty inside the hospital. It has to be the best. It is one of the safest premises. Then now, whom are you going to blame now? So we are out in a rage, but we're doing a very silent protest because that's the only option left. We can't just... So the other option is, aaj candles uthayi hai, kal talware utha lenge. That's the only thing now left. If it doesn't come out like this, then we'll have swords in our hands. That's the only option. This is just an ultimatum. Let's take a strict action now. The doctors work very hard for the safety of the patient. But where is the safety of doctors? And right now, as Dr. Gunita has said, it's not about only safety of doctors. It's the safety of women. Women in their working place. Jab working place mein safety nahi hai, where else? You know, we all went through internship, our SRship, and corridors were our safest place. We used to go for night duties, work from 2 o'clock, walk safely. But आज क्या situation? आज ऐसी situation है कि हम as a doctors next generation को doctor बनाते हुए डर रहे हैं. क्योंकि हमारी it's so much scare. One case has happened in Punjab and nobody has reported that. We are part of the forum. Nobody. This one case is reported. Everybody is out. There are so many unreported cases. I'm from GMC Amritsar, and I know how many unreported cases go of minor girls, of doctors. So it's not only about this. This is actually, as Dr. Shivani, as Dr. Gunita, Dr. Neelu, all of them, Dr. Ramneek, they are here saying this. But honestly, this is not going to make a difference at all if at all we have to do something. The law has to become stricter. There has to be absolutely no way that these people should be hanged in the public, in front of the eyes of everyone. Capital punishment from all these people. No person should... Law has to show us that they are there for us. That is about the college. I am from Arjikar Medical College, Calcutta. I am an ex-student of that college, and I know the glory of that college. More than 100 years old that college is, and the reputation has been spoiled because of these few people. They should be punished so badly to set an example that it never happens to anybody else. Exactly. The most shameful thing is that people like Kapil Sibal are actually representing this government and trying to defend this case. It's a shame. He should have refused to take it up. Because this is not just one woman, like she said. It's every day there is a rape case. It's not just about a doctor, but all women and safety. And people like Sibal... And yeah. But like, I mean, it should be, the example should be set, so that, like, other children, other people don't dare do such a thing. Because it's such a shame for the country, All over the world it has got to know. Everyone has got to know. It's not... Hanging is a very simple punishment. I don't think that should be given. It should be that the culprits, their limbs should be cut, their organs should be cut, and they should be on the road to beg. And let people observe and understand why they are in this condition. तमाम जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका एक गुस्सा है. उनका साफ तौर पे कहना है कि पनिशमेंट इन लोगों को इस तरीके से मिलना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरीके की कोई वारदात करने से पहले 10 बार सोचे. कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक.